नमस्कार। सोमवार व्रत की महिमा अपार है। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए यह व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। आपकी इच्छा के अनुसार यहां सोमवार व्रत की संपूर्ण, विस्तृत और पौराणिक कथा बिना किसी बिंदु, पॉइंट्स या हेडिंग के एक निरंतर और सीधे प्रवाह में लिखी गई है, ताकि आप इसका पूरा आनंद ले सकें और पूजा के समय इसे आसानी से पढ़ या सुन सकें। प्राचीन काल की बात है। एक अत्यंत समृद्ध और सुंदर नगर में एक बहुत ही धनवान साहूकार रहता था। उसके पास धन, धान्य, मान, सम्मान और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। घर में नौकर चाकर, आलीशान भवन और समाज में उसका बड़ा आदर था। परंतु इतनी सुख समृद्धि होने के बाद भी साहूकार और उसकी पत्नी के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण साहूकार का मन हमेशा उदास रहता था और उसे अपना सारा धन और वैभव व्यर्थ लगता था। वह हमेशा इसी चिंता में डूबा रहता था कि उसके बाद उसका यह विशाल कारोबार और संपत्ति कौन संभालेगा। पुत्र प्राप्ति की इसी तीव्र इच्छा के लिए साहूकार प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव और माता पार्वती की पूरी श्रद्धा और विधि विधान से पूजा अर्चना करता था। वह सोमवार का कड़ा व्रत रखता था और सायंकाल के समय शिव मंदिर जाकर भोलेनाथ के सामने घी का दीपक जलाता था। उन्हें जल, बेलपत्र, धतूरा और नैवेद्य अर्पित करता था। उसकी इस निश्चल भक्ति को देखकर माता पार्वती एक दिन अत्यंत प्रसन्न हुई। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्राणनाथ, यह साहूकार आपका परम भक्त है। यह पिछले कई वर्षों से पूरी निष्ठा के साथ आपका सोमवार का व्रत कर रहा है और नियमित रूप से आपकी आराधना करता है। इसके जीवन में संतान न होने का एक बहुत बड़ा दुख है। आप इसके इस गहरे दुख को दूर क्यों नहीं करते? कृपया करके इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए, ताकि इसका जीवन सफल हो सके और इसका वंश आगे बढ़ सके। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे देवी, इस संसार में प्रत्येक प्राणी को उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। विधाता ने जिसके भाग्य में जो लिख दिया है उसे भोगना ही पड़ता है। इस साहूकार के भाग्य में संतान का सुख नहीं है, इसलिए इसके घर कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। परंतु माता पार्वती का हृदय उस साहूकार की भक्ति और उसकी पीड़ा को देखकर द्रवित हो चुका था। उन्होंने भगवान शिव से पुनः आग्रह किया और कहा कि हे प्रभु, आप तो भक्तों के दुखों को हरने वाले हैं। यदि आपके द्वार पर आकर भी इस साहूकार की इच्छा पूरी नहीं हुई तो संसार में आपकी भक्ति पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। आप तो ऑर्डरदानी हैं। अपने इस भक्त की पुकार सुनिए और इसके भाग्य के लेख को बदलकर इसे एक पुत्र का वरदान दीजिए। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, मैं आपकी बात को टाल नहीं सकता। मैं इस साहूकार को पुत्र का वरदान तो देता हूं, परंतु एक शर्त है। इसके घर जो पुत्र जन्म लेगा उसकी आयु अत्यंत अल्प होगी। वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। 12 वर्ष पूरे होते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। साहूकार उस समय मंदिर के कोने में बैठकर भगवान शिव और माता पार्वती के बीच हो रहे इस संवाद को ध्यानपूर्वक सुन रहा था। जब उसने सुना कि उसे पुत्र तो प्राप्त होगा, लेकिन वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, तो वह न तो बहुत प्रसन्न हुआ और न ही बहुत दुखी हुआ। उसने इसे ईश्वर की इच्छा मान लिया और पहले की ही तरह पूरी श्रद्धा से सोमवार का व्रत और शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय बीतने के बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 9 महीने पूरे होने पर उसने एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी बालक को जन्म दिया। घर में पुत्र के जन्म से उत्सव का माहौल बन गया। चारों तरफ खुशियां मनाई जाने लगी, बधाइयां बांटी गईं और दान पुण्य किया गया। लेकिन साहूकार के मन में एक टीस छिपी हुई थी कि उसका यह प्यारा बेटा केवल 12 वर्ष के लिए ही उसके पास आया है। फिर भी उसने इस बात को किसी के सामने प्रकट नहीं किया, यहां तक कि अपनी पत्नी को भी इस रहस्य के बारे में कुछ नहीं बताया। वह पहले की तरह ही शांत भाव से सोमवार का व्रत और भगवान शिव की आराधना में लीन रहता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और बालक बड़ा होने लगा। वह बालक बुद्धिमान, सुशील और अत्यंत संस्कारी था। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसकी शिक्षा दीक्षा की चिंता साहूकार को होने लगी। उस समय के नियमों के अनुसार उच्च शिक्षा के लिए काशी जाना पड़ता था। साहूकार ने अपने साले यानी बालक के मामा को बुलाया और उनसे कहा कि तुम मेरे इस प्रिय पुत्र को शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी ले जाओ। रास्ते में जहां जहां भी तुम रुको वहां यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना, साधु संतों को दान दक्षिणा देना और भगवान शिव की महिमा का गुणगान करते हुए आगे बढ़ना। साहूकार ने धन की कोई कमी नहीं रखी और प्रचुर मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं
और सामग्री देकर दोनों को विदा किया। बालक अपने मामा के साथ काशी नगरी के लिए प्रस्थान कर गया। दोनों मामा और भांजे यात्रा पर निकल पड़े। वे जिस भी मार्ग से गुजरते वहां सुंदर और पवित्र स्थान देखकर रुकते, भगवान शिव की पूजा करते, बड़ा यज्ञ आयोजित करते और भूखे व ब्राह्मणों को भरपेट भोजन कराकर उन्हें वस्त्र और धन दान करते थे। यात्रा करते करते एक दिन वे एक बहुत ही सुंदर और भव्य नगर में पहुंचे। उस दिन उस नगर के राजा की अत्यंत रूपवती कन्या का विवाह होने जा रहा था। जिस राजकुमार से उस राजकुमारी का विवाह तय हुआ था, वह राजकुमार एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता को इस बात की चिंता सता रही थी कि यदि राजा को यह पता चल गया कि उनका होने वाला दामाद एक आंख से काना है, तो राजा इस विवाह को तुरंत रोक देंगे और उनका बहुत बड़ा अपमान होगा। इसलिए राजकुमार के पिता ने एक कुटिल योजना बनाई। जब उन्होंने साहूकार के सुंदर और तेजस्वी पुत्र को अपने नगर में देखा, तो उनके मन में विचार आया कि क्यों ना इस सुंदर बालक को दूल्हा बनाकर राजा के सामने पेश कर दिया जाए और विवाह संपन्न करा दिया जाए। विवाह के बाद जब राजकुमारी उनके राज्य में आ जाएगी, तब वे असली राजकुमार को उसके सामने ले आएंगे और इस सुंदर बालक को कुछ धन देकर वापस भेज देंगे। राजकुमार के पिता ने साहूकार के बेटे के मामा से संपर्क किया और उनके सामने अपनी यह समस्या रखी। उन्होंने मामा को बहुत सारा धन और स्वर्ण मुद्राएं देने का लालच दिया और कहा कि आप केवल कुछ घंटों के लिए अपने भांजे को दूल्हे के लिबास में राजा के महल में भेज दीजिए, ताकि विवाह की रस्में पूरी हो सकें। मामा ने कुछ देर सोचने के बाद धन के लोभ में आकर और परिस्थिति को देखते हुए हां कह दिया। साहूकार के बेटे को सुंदर वस्त्राभूषण पहनाए गए, सेहरा सजाया गया और वह दूल्हा बनकर राजा के महल में बारात के साथ पहुंच गया। राजा ने जब इतने सुंदर, सुशील और संस्कारी दूल्हे को देखा तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। राजा ने अपनी पुत्री का हाथ उस सुंदर बालक के हाथ में दे दिया। अग्नि के फेरे शुरू हुए और पूरे विधि विधान के साथ दोनों का विवाह संपन्न हो गया। विवाह संपन्न होने के बाद जब विदाई का समय पास आने लगा, तो साहूकार का बेटा सोच में पड़ गया। वह एक सच्चा और संस्कारी बालक था। उसने सोचा कि यह राजकुमारी मुझे अपना पति मान चुकी है, लेकिन वास्तव में इसका विवाह एक काणे राजकुमार के साथ होने जा रहा है। अगर मैं सच छुपाकर यहां से चला गया तो इस निर्दोष राजकुमारी के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। छल कपट करना अधर्म है और मेरे माता पिता ने मुझे कभी ऐसे संस्कार नहीं दिए। इसलिए उसने एक उपाय निकाला। उसने राजकुमारी की ओढ़नी के पल्लू पर अपने हाथ से एक संदेश लिख दिया। उसने लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ संपन्न हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें विदा किया जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूं और मेरा घर बहुत दूर है। जब विवाह की सभी रस्में पूरी हो गईं और विदाई से पहले राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखे उस संदेश को पढ़ा, तो वह स्तब्ध रह गई। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने तुरंत अपने माता पिता को वह संदेश दिखाया। राजा ने जब यह पढ़ा तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ। राजा ने कहा कि मेरी पुत्री का विवाह जिस सत्यवादी और सुंदर बालक के साथ हुआ है, वही मेरी पुत्री का वास्तविक पति है। मैं किसी छल्ली और काणे राजकुमार के साथ अपनी बेटी को विदा नहीं करूंगा। राजा ने बारात को वापस लौटा दिया और काणे राजकुमार के पिता का घोर अपमान हुआ। राजा ने अपनी पुत्री को महल में ही रख लिया और उस सुंदर बालक की प्रतीक्षा करने लगा। दूसरी तरफ साहूकार का बेटा और उसके मामा उस नगर से निकलकर आगे बढ़ गए और कुछ दिनों की यात्रा के बाद वे पवित्र नगरी काशी पहुंच गए। काशी पहुंचकर बालक एक गुरुकुल में प्रवेश कर गया और पूरी लगन से वेद पुराणों और शास्त्रों की शिक्षा ग्रहण करने लगा। उसके मामा ने काशी में एक सुंदर भवन किराए पर लिया और वहां रहकर वे नियमित रूप से यज्ञ, हवन और ब्राह्मणों को भोजन कराने का कार्य करने लगे। वे रोज भगवान शिव की आराधना करते और भांजे की दीर्घायु और सफलता की कामना करते थे। समय का चक्र अपनी गति से चलता रहा। देखते ही देखते दिन, हफ्ते और महीने बीतते गए और वह समय आ गया जब साहूकार का पुत्र पूरे 12 वर्ष का होने वाला था। जिस दिन बालक की आयु के 12 वर्ष पूरे होने वाले थे, उस दिन उसके मामा ने घर पर एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। सुबह से ही ब्राह्मण वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे। चारों तरफ धूप दीप की सुगंध फैली हुई थी। बालक सुबह उठकर यज्ञ में बैठा, परंतु अचानक दोपहर होते होते उसके सिर में भयानक दर्द होने लगा। उसका शरीर टूटने लगा और उसे बहुत तेज बुखार आ गया। उसने अपने मामा से कहा कि मामा जी, मेरे सिर में असहनीय पीड़ा हो रही है। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा है, इसीलिए मैं अंदर कमरे में जाकर थोड़ी देर विश्राम करना चाहता हूं। मामा ने कहा कि हाँ बेटा,
तुम जाकर अंदर आराम कर लो, मैं यहां यज्ञ का कार्य पूरा करता हूं। बालक अंदर कमरे में गया और बिस्तर पर लेट गया। कुछ ही पलों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। विधाता के लेख के अनुसार ठीक 12 वर्ष की आयु पूरी होते ही यमदूत उसके प्राण हर ले गए और उसका शरीर एकदम अचेत और निर्जीव हो गया। जब यज्ञ समाप्त हुआ और काफी समय बीत जाने के बाद भी बालक कमरे से बाहर नहीं आया, तो मामा उसे देखने के लिए अंदर कमरे में गए। कमरे का दृश्य देखकर मामा के होश उड़ गए। उनका भांजे निर्जीव पड़ा था, उसकी सांसें थम चुकी थीं और शरीर ठंडा पड़ गया था। यह देखकर मामा के दुखों का ठिकाना न रहा। वे जोर जोर से रोने और विलाप करने वाले थे, लेकिन अचानक उन्हें याद आया कि अगर वे इस समय रोने लगेंगे तो बाहर आए हुए ब्राह्मण और सन्यासी बिना भोजन किए चले जाएंगे, जिससे यज्ञ अधूरा रह जाएगा और घोर अधर्म होगा। मामा ने अपने आंसुओं को पी लिया, अपने दिल पर पत्थर रखा और चुपचाप कमरे का दरवाजा बंद करके बाहर आ गए। उन्होंने पूरी शांति के साथ ब्राह्मणों को सम्मान पूर्वक भोजन कराया, उन्हें प्रचुर दान दक्षिणा दी और उन्हें विदा किया। जब सभी ब्राह्मण चले गए तो मामा अपने भांजे के शव के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। उनका करुण क्रंदन सुनकर आसपास के लोग भी एकत्रित होने लगे। मामा विलाप करते हुए कह रहे थे कि हे भगवान, यह क्या अनर्थ हो गया। मैं अपनी बहन और जीजा को क्या मुंह दिखाऊंगा। वे तो इस बच्चे के आसरे ही जी रहे थे, उनके जीवन का तो यही एक सहारा था। उसी समय आकाश मार्ग से भगवान शिव और माता पार्वती बैल पर सवार होकर वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने जब किसी के रोने की इतनी मर्मस्पर्शी और दुख भरी आवाज सुनी तो उनका कोमल हृदय तड़प उठा। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि हे महाकाल, इस संसार में कोई प्राणी अत्यंत कष्ट में है। इसके रोने की आवाज सुनकर मेरा हृदय फटा जा रहा है। कृपा करके चलिए और इसके इस महाकष्ट को दूर कीजिए। भगवान शिव माता पार्वती को लेकर उस घर में पहुंचे जहां बालक का शव रखा था और उसका मामा रो रहा था। जब शिव जी ने उस मृत बालक को देखा तो उन्होंने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने तुम्हारी प्रार्थना पर 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। आज इसके जीवन के 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसलिए समय के नियम के अनुसार इसके प्राण पखेरु उड़ गए हैं। अब इसका जीवित होना असंभव है, क्योंकि काल के चक्र को बदला नहीं जा सकता। माता पार्वती ने जब यह सुना तो वे अत्यंत दुखी हो गईं। उन्होंने भगवान शिव के चरण पकड़ लिए और अत्यंत भावुक होकर प्रार्थना करने लगी कि हे देवाधिदेव, हे भोलेनाथ, आप तो कालों के काल महाकाल हैं। आपके लिए इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। इस बालक के माता पिता ने जीवन भर आपकी अनन्य भक्ति की है। प्रत्येक सोमवार को भूखे रहकर आपका व्रत किया है। यदि आज यह बालक मृत ही रहा तो इसके माता पिता अपने प्राण त्याग देंगे। एक भक्त की ऐसी दुर्दशा देखकर समाज में कोई भी आपकी पूजा नहीं करेगा। कृपा करके मेरी लाज रखिए और इस बालक को जीवन दान दीजिए। इसके माता पिता के सोमवार व्रत के पुण्य का फल इसे प्रदान कीजिए। माता पार्वती के मुख से ऐसी करुणामयी पुकार सुनकर और भक्त की सच्ची निष्ठा को देखते हुए भगवान भोलेनाथ का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा कि हे देवी, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। भगवान शिव ने अपने कमंडल से पवित्र जल निकाला और उस मृत बालक के शरीर पर छिड़क दिया। जैसे ही वह अभिमंत्रित जल बालक के शरीर को छुआ, वैसे ही एक चमत्कार हुआ। बालक के शरीर में धीरे धीरे चेतना लौटने लगी, उसकी सांसें दोबारा चलने लगीं और वह ऐसे उठकर बैठ गया जैसे कोई गहरी नींद से सोकर जागता है। बालक को जीवित देखकर मामा की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। वह भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव और माता पार्वती ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बालक के पुनर्जीवित होने के बाद मामा ने भगवान शिव का कोटि कोटि धन्यवाद किया। अब बालक की शिक्षा भी पूरी हो चुकी थी और वह पूरी तरह स्वस्थ और दीर्घायु हो चुका था। मामा और भांजे ने अपना सामान समेटा और वापस अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। लौटते समय वे उसी नगर में पहुंचे जहां उस बालक का विवाह राजकुमारी के साथ हुआ था। जब राजा को यह सूचना मिली कि वही सुंदर और भाग्यशाली बालक जिसने उसकी पुत्री की ओढ़नी पर संदेश लिखा था वापस आ गया है, तो राजा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। राजा ने तुरंत मामा और भांजे को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अपने महल में आमंत्रित किया। राजा ने उन दोनों का बहुत भव्य स्वागत किया, स्वादिष्ट भोजन कराया और अपनी पुत्री यानी राजकुमारी को बहुत सारे धन, वस्त्र, दास दासी, हाथी, घोड़े और रथ देकर विदा किया। साहूकार का बेटा अपनी सुंदर और सती पत्नी को लेकर
अपने मामा के साथ धूमधाम से अपने घर की ओर बढ़ा। दूसरी तरफ साहूकार और उसकी पत्नी अपने घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि यदि उनका पुत्र सकुशल और जीवित वापस नहीं लौटा तो वे दोनों छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे, क्योंकि पुत्र के बिना उनके जीवन का कोई मूल्य नहीं था। वे दोनों अत्यंत चिंतित और दुखी मन से मार्ग की ओर देख रहे थे। उसी समय नगर के लोगों ने आकर साहूकार को बधाई दी कि आपका बेटा अपनी पत्नी और मामा के साथ बहुत सारे धन वैभव के साथ वापस लौट रहा है। साहूकार को पहले तो इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने दूर से रथों का काफिला आते देखा जिसमें उसका बेटा और बहू बैठे हुए थे, तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। साहूकार और उसकी पत्नी तुरंत छत से नीचे उतरे और दौड़कर अपने पुत्र को गले से लगा लिया। बहू ने सास ससुर के चरण स्पर्श किए और मामा ने पूरी यात्रा का वृत्तांत सुनाया। मामा ने बताया कि किस प्रकार विधाता के लेख के अनुसार बालक के प्राण चले गए थे, लेकिन भगवान शिव और माता पार्वती ने स्वयं दर्शन देकर इसके प्राणों की रक्षा की और इसे दीर्घायु का वरदान दिया। यह सब सुनकर साहूकार और उसकी पत्नी का मस्तक भगवान शिव के चरणों में झुक गया। साहूकार ने अपनी पत्नी से कहा कि देखा, यह सब भगवान शिव की कृपा और सोमवार के व्रत का ही प्रताप है कि आज हमारा मरा हुआ पुत्र भी जीवित लौट आया है और हमारे घर में इतनी सुंदर बहू का आगमन हुआ है। उस दिन के बाद से साहूकार के पूरे परिवार में सोमवार के व्रत का महत्व और भी अधिक बढ़ गया। साहूकार, उसकी पत्नी, उसका पुत्र और उसकी बहू सभी मिलकर प्रत्येक सोमवार को पूरे नियम और निष्ठा के साथ भगवान शिव का व्रत रखने लगे, शिव पुराण की कथा सुनने लगे और दान पुण्य करने लगे। उनका घर धन, धान्य, सुख, समृद्धि और शांति से भर गया। उनके जीवन के सभी कष्ट और क्लेश हमेशा के लिए दूर हो गए। इस लोक में सभी सुखों को भोगते हुए अंत समय में वे सभी शिवलोक को प्राप्त हुए। भगवान शिव की यह सोमवार व्रत कथा अत्यंत पवित्र और चमत्कारी है। जो भी मनुष्य इस कथा को पूरी श्रद्धा के साथ पढ़ता है, सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसके जीवन के सभी दुख, दारिद्र्य और मानसिक कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान शिव की कृपा से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है, निर्धन को धन मिलता है, रोगियों का रोग दूर होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। भोलेनाथ अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हे शिव जी, जैसे आपने साहूकार के कष्ट दूर किए और उसके पुत्र को जीवन दान दिया, वैसे ही इस कथा को पढ़ने और सुनने वाले सभी भक्तों के कष्टों का निवारण करना और अपनी असीम कृपा दृष्टि सब पर बनाए रखना।